साथियों नमस्कार। आपको मेरे हाथ में ये जो बिल दिखाई दे रहे हैं ये मेरे कनेक्शन के बिजली के बिल हैं। इनमें से आधे बिल हैं मेरा कनेक्शन जब नॉर्मल कनेक्शन था जिस पर सोलर नहीं लगा हुआ था उसके बिल हैं, और जो बाकी के बिल हैं वो सोलर लगने के बाद के बिल हैं। आप पूछेंगे कि अगर आपका सोलर लग गया फिर भी बिल है, तो बिल तो आएगा चाहे वो अमाउंट आपको पे करनी हो या न करनी हो, यानी कि चाहे कुछ अमाउंट का बिल हो या फिर जीरो बिल हो, बिल तो आपके घर जरूर पहुंचेगा। आप उसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल जो मेरा आज का आपसे डिस्कस करने का, आपसे संवाद करने का जो विषय है वो सोलर प्लांट को लेकर है, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लेकर के है। क्योंकि निगम मैनेजमेंट और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी सख्ती से पेश आ रहे हैं, और मैनेजमेंट ने और गवर्नमेंट ने टारगेट दिया हुआ है कर्मचारियों को, आपको पर डे इतने प्लांट लगवाने हैं, इतने कनेक्शन रिलीज करवाने हैं। लोगों को मोटिवेट करना है, जागरूक करना है, वेंडर के साथ टाई अप करके लोगों के बीच पहुंचना है। तो इसीलिए मैं आपकी दुविधा को थोड़ा सा किसी हद तक कम करने का प्रयास करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको पहले दिखाऊंगा मेरे नॉर्मल जो कनेक्शन था जिस पे सोलर नहीं था उसके बिल, कितना मेरा पेमेंट, कितना मेरा अमाउंट का बिल आता था और कितना मेरे को बिल भरना पड़ता था, कितना मेरा लोड था, और उस सोलर लग जाने के बाद मेरा कितने रुपए का बिल आता है, कितने किलोवाट का मैंने सोलर लगवाया हुआ है, कब सोलर लगवाया था, और उसके बाद मैंने टोटल कितने रुपए का बिल भरा है आज तक। किस व्यक्ति को सोलर की तरफ जाना चाहिए जिससे उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति सोलर की तरफ दौड़ ले चाहे उसकी कंजम्पशन, उसकी खपत कितनी ही हो। देखिए, अमाउंट जो आपको इन्वेस्ट करनी होती है वो 1 लाख से और 1.5 लाख के बीच में, 2 लाख तक अमाउंट इन्वेस्टमेंट होती है एक नॉर्मल से प्लांट में। आप 2 किलोवाट का मैं मान के चलूं तो 1.5 लाख के लगभग होती है। 1 30 से और 1 40 1 50 तक का आपको कोटेशन इसकी मिल जाएगी। तो ये अमाउंट किसी भी सूरत में कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है ये। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। और आज के हमारे इस वीडियो में जो डिस्कशन मैं करना चाहता हूं उसका बेनिफिट आप सभी को मिले, इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखिए साथियों। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त दीपक यादव, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DHBN अपडेट्स में। तो ये कनेक्शन का, ये जो आप देख रहे हैं ये बिजली का बिल है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। मेरा लोड था 2 किलोवाट बिजली के कनेक्शन में, ये आप देख पा रहे हैं 2 किलोवाट। ये बिल है 16/8/2024 का। कितने दिन का बिल है ये आप यहां देख सकते हैं, ये 53 दिन का, यानी कि लगभग 2 महीने का बिल है। बिल की पुराने वाले बिल की डेट जो थी वो 13/6/2024 थी, और करंट बिल की डेट 5/8/2024 है। रीडिंग मेरी 2 महीने में 511 रीडिंग थी, जिसका बिल आया था मेरा ये 2,430 रुपए। इससे पहले का बिल दिखाता हूं, 2,073 रुपए, 496 मेरी रीडिंग थी। ये आप देख सकते हैं, सेम अकाउंट नंबर के मैं बिल आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सेम नाम से बिल है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये 3160 रुपए का बिल है, 867 रीडिंग है इसमें। 6/23 से 10/23, ये ज्यादा उसका ड्यूरेशन का बिल है, ये 133 दिन का बिल है। बिलिंग कुछ समय के लिए बंद हुई थी, उस समय का बिल है। और ये 1234 रुपए का बिल है, 306 रीडिंग का। तो ये बिल मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको पता चल सके कि सोलर का बेनिफिट किन को है। जिन उपभोक्ताओं की 2 महीने की खपत 500 रीडिंग के लगभग है, 500 रीडिंग के आसपास है, यानी कि जिनका बिल 2 महीने का बिल है वो 2,000 के आसपास आता है या इससे ज़्यादा आता है, तो आपको सोलर लगवाने में फ़ायदा है। कितना फ़ायदा है वो मैं सोलर लगवाने के मेरे बाद के जो बिल हैं उसमें वो आपको दिखाऊंगा और तब डिस्कस करूंगा। किनको फ़ायदा नहीं है, जिन उपभोक्ताओं का बिल 500 से 700 रुपए 2 महीने का आता है, उनको ये अपना बिल कंटिन्यू भरते रहना चाहिए। अगर आप SFA और CFA
स्टेट फाइनेंशियल असिस्टेंट और सेंटर फाइनेंशियल असिस्टेंट, इस दोनों का आपको बेनिफिट मिलता है, तो फिर आप इसमें इतनी कंजम्पशन के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको 2 किलोवाट के लिए 50,000 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे और 60,000 रुपये यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि कुल आपकी अमाउंट आपको वापस मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से, वो 1,10,000 रुपये होगी। और जो आपको 20 या 30 हज़ार रुपये भरने होंगे वो आप आराम से भर सकते हैं। लेकिन आपको ये नहीं मिलता है, तो आपको 2 किलोवाट पर ये तो मिले ही मिलेगी, लेकिन शुरुआत ये भी आती है लगभग 1 महीने के बाद। तो बाकी जो बच गए, जो अमाउंट बची है 1,70,000 के आसपास, ना सॉरी 70,000 के आसपास, वो आपको एक मुश्त भरनी होगी ये आने के बावजूद भी। तो आपका अगर 500 रुपए तक बिल आता है तो आपको नहीं लगवाना चाहिए। और अगर आपका 1200 से 1500 2000 या इससे प्लस आता है तो आपको सोलर के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए। ये 2 किलोवाट का कनेक्शन था, मैंने इस पर 2 किलोवाट का ही प्लांट लगवाया था। ये देखिए, प्लांट लगवाने के बाद मेरा सबसे पहला बिल ये आया था अगस्त 2024 में मैंने प्लांट लगवाया था, और अगस्त के बाद अक्टूबर में मेरा पहला बिल आया था 0। देखिए कितने दिन का था, 63 दिन का बिल था। मैंने सोलर ने मेरे ने जनरेट की 414 रीडिंग और मैंने खपत की 391 रीडिंग। इन दोनों का डिफरेंस हुआ 22 रीडिंग का, 22.7, यानी कि ये इतनी रीडिंग मेरी सरप्लस थी इस डेट में। बिल आया पहला 0। ये बेनिफिट है सोलर का। उसके बाद नीचे से लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट बिल फिर से 0, डेज 70। पहला बिल था मेरा, देखिए मैं आपको साथ साथ ड्यूरेशन दिखाता चलता हूं, और डेट 8/24 में पुराना और नया जो है 10/24 में। 10/24 के बाद 12/24 में बिल आया। सोलर की जनरेशन थी 494 और मेरी खपत थी 338.6, यानी कि ये मैंने बिजली विभाग से इंपोर्ट की थी, ये खपत नहीं थी, खपत इससे ज्यादा थी। ये तो मैंने जो बिजली विभाग से ली है वो है। तो इसमें भी 0 और ये 179 जो रीडिंग है वो मेरी कैरी फॉरवर्ड हो गई, ये सरप्लस है, मैंने बिजली विभाग को इतनी दे रखी है। आगे चलिए, पहला बिल उसी इससे पहला बिल 12/24 का था, ये 2/25 का है, फिर से 0 बिल। 332 जनरेशन और कंजप्शन 322 रीडिंग, 179 पिछली और 10 ये, कुल मिला के 189 रीडिंग सरप्लस। नाम आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं सेम अकाउंट की बात कर रहा हूं। उससे अगला बिल, सॉरी मैं नीचे से, सीरीज में है ये, नीचे से लेता हूं। तो ये फिर से 0 अगला बिल, डेट है 2/25 से और 4/25 तक 65 दिन का बिल है। सोलर की जनरेशन 477 और 323 मेरी कंजप्शन। यहां पे देखिए बिजली विभाग ने यहां पे खेल कर दिया। पिछले बिल में 189 रीडिंग मेरी सरप्लस थी, और इसमें कितनी है, इसमें 477 तो मेरी सोलर की जनरेशन है, जिसमें से मैंने 333 रीडिंग खपत की है, तो 144 का डिफरेंस इसमें आता है। तो 144 प्लस 189, 333 रीडिंग बिजली विभाग ने खत्म कर दी, काटा मार दिया इन पे, मेरी वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये बिल जो है वो अप्रैल में बना था, 17/4/2025। बिजली विभाग जो फाइनेंशियल ईयर में हिसाब किताब करता है एक साल का, वो करता है 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो 31 मार्च के बाद जो आपकी रीडिंग सरप्लस होंगी वो अबोलिश हो जाएंगी, वो 0 हो जाएंगी, काउंटलेस 0, उनकी वैल्यू 0, वो रीडिंग भी खत्म। हिसाब से तो यहाँ पे 333 कैरी फॉरवर्ड होने चाहिए थे,
ताकि मैं अगले महीने में अगर ज़्यादा खपत हो तो एडजस्टमेंट हो जाए। लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने जीरो कर दी। ये बिजली विभाग का सबसे बड़ा जो है गोलमोल का खेल है, आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे सिस्टम गोल कर दिया इन्होंने। ये एक ड्रॉबैक है इस चीज का, और उपभोक्ता का सीधा सीधा नुकसान है। इसके बाद का हमारा बिल आया था ये 4/26 से और 6/25 56 दिन का बिल था। ये -154। ये -154 कैसे आया ये पता नहीं। सैलरी अलाउंस, चलिए छोड़िए, माइनस में है, ये पेबल नहीं था। सोलर की जनरेशन थी 511, 451 जो है वो मेरी कंजम्पशन थी। 97.66 रीडिंग कैरी फॉरवर्ड, इतने में प्लस में था इस टाइम पे। ये रीडिंग भी, ये बिल भी मेरा हुआ जीरो। उससे अगला बिल -137। ये देखिए 6/25 से 8/25 62 दिन का बिल है। सोलर की जनरेशन 427 और कंजप्शन 532। इसमें उल्टा हुआ है क्योंकि ये गर्मी का मौसम था, यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा थी और जनरेशन कम थी। तो ये पिछले महीने की मेरी रीडिंग थी वो यहाँ एडजस्ट हो गई। 427 तो मैंने यूज की, 427, और 500 427 सोलर ने बनाई और 532 मैंने यूज की, यानी कि 105 रीडिंग मैंने ज़्यादा यूज की। 105 में से 97 तो ये घट गई और 8-9 रीडिंग के करीब बनी। तो 8-9 रीडिंग के जो करीब थी अमाउंट, उसका पैसा पहले 157 रुपये माइनस में थे, वो घटा करके और 137 रुपये बचे हैं। करंट साइकिल चार्ज यानी कि 17 रुपये, ये देखिए करंट साइकिल चार्ज 17 रुपये बिल था, वो एडजस्टमेंट करने के बाद माइनस का 137 बना था। तो ये बिल भी जीरो। उसके बाद आते हैं, ये है 8/25 से 10/25 -1। वो पिछला जो माइनस में था वो इसमें एडजस्ट हो गया क्योंकि इसमें मेरी खपत ज़्यादा थी। ये देखिए 408 सोलर ने बनाई, 466 मैंने खपत की, 58 रीडिंग मैंने ज़्यादा खपत की। जो कैरी फॉरवर्ड था वो मेरा जीरो था, कोई पिछले महीने से नहीं उठ के आई थी। तो जो ये देखिए 135.95 का बिल था और हमारे -136 रुपये पहले खड़े थे, वो हटाने के बाद -1 रुपये का बिल बच गया। तो ये बिल भी मेरा जीरो। अब आते हैं अगले बिल पे। 10/25 से 12/25 59 दिन का सेम अकाउंट नंबर है, -1। 375 सोलर ने बनाई, 274 मैंने टोटल खर्च की, 101 रीडिंग प्लस में हूं मैं 12/2025 में। उसके बाद ये आया 2/2026 में, ये देखिए 57 दिन का। सोलर ने बनाई 354, मैंने खपत की 316, 139 रीडिंग। पीछे की जो 101 कैरी फॉरवर्ड थी वो यहाँ पे ऐड हो गई और 139 रुपये, 139 रीडिंग मेरी ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये बिल भी मेरा जीरो। अब देखिए बदलाव यहाँ पे आया है। जो पिछली साल चौथे महीने में बिल था वहां पर ये रीडिंग जीरो कर दी गई थी, लेकिन अब की बार कैरी फॉरवर्ड की गई है। ये बदलाव बिजली विभाग की तरफ से किया गया है। नेट अमाउंट तो वैसे भी हमारा जीरो है। जनरेशन 459 थी, खपत 316 थी, बिल जीरो रीडिंग का है ये। और ये हमारी कैरी फॉरवर्ड है, जो हमारी सरप्लस रीडिंग है 200 पिछले महीने की और इस महीने की जोड़ करके 282 है, वो काउंट की गई हैं, इसमें रखी गई हैं इस बिल में। जब नेक्स्ट मंथ मेरा बिल, जैसे गर्मी का सीजन है, जनरेशन कम होगी, खपत ज़्यादा होगी, उस टाइम पे ये मेरे बिल में एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। तो ये एक चेंजमेंट, पॉजिटिव चेंजमेंट इस दिशा में हुआ है। अब रिटर्न में ये है कि अक्टूबर में ये रीडिंग जो है फिर से लैप्स हो जाएंगी। जो साइकिल चलता था
मार्च से मार्च, यानी कि पिछले साल के मार्च से करंट साल के मार्च तक जो साइकिल चलता था उसको पिछले साल के अक्टूबर से लेकर के और इस साल के अक्टूबर तक ये चेंजमेंट कर दिया गया है, यहाँ से यहाँ ले आए हैं। अब अक्टूबर में, सितंबर में या अक्टूबर में फिर से रीडिंग ये लैप्स हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे फायदा है, यहाँ पे नुकसान था। क्योंकि गर्मियों का सीजन ऑलमोस्ट उस समय तक खत्म हो जाएगा और उस समय हमारी खपत भी कम होगी, तो ये रीडिंग हमारी जो है वो लैप्स होने का नुकसान नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैंने कितने बिल दिखाए आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बिल दिखाए, यानी कि ये 20 महीने के मैंने, 10 दूनी 2 महीने में एक बार आता है, 20 महीने के बिल दिखाए मैंने कितनी अमाउंट पे की विभाग को? जीरो, कोई बिल मैंने नहीं भरा। पिछले लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया और मेरा बिल आता था 2000 की एवरेज में, मान के चलूं, किसी में ज्यादा आता था किसी में कम आता था, तो मैं 2000 या चलो 1500 की एवरेज में मानता हूं। एक साल में 6 बिल आते हैं, 1500 गुणा 6, एक साल का मेरा 9000 रुपये हो गया। और मैं 2000 का मान के चलूं तो 12000 रुपये, 12000 रुपये मैं एक साल के देता हूं, यानी कि 1.5 साल के मेरे 6000 और जोड़ लीजिए इसमें 18,000 रुपये, तो लगभग 20,000 रुपये मैं इस दौरान भर चुका होता अगर मैंने सोलर नहीं लगवाया होता। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने रखे। कई साथियों के कमेंट्स आ रहे थे आपका कौन सा प्लांट लगा हुआ है, मैं आपको अपना प्लांट दिखाता हूं, कौन सी कंपनी का मैंने लगवाया हुआ है और कितनी अमाउंट में लगवाया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो था बिल से रिलेटेड इश्यू, कितना बेनिफिट है, किसको बेनिफिट है, किसको इसके लिए जाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे, सॉरी आपको दिखाऊंगा कौन सा प्लांट मैंने लगाया हुआ है, कितनी कैपेसिटी का लगाया हुआ है। तो ये हमारा इन्वर्टर है, 2 किलोवाट का, सॉरी 3 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, कंपनी है हैवेल्स। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये 3300 वाट का सोलर इन्वर्टर है। ये पूरा प्लांट सेटअप है हमारा। ये डीसीडीबी, ये इन्वर्टर, ये एसीडीबी और वो सोलर मीटर। तो हैवेल्स का प्लांट मैंने लगवाया हुआ है। दो किलोवाट का मैंने प्लांट लगवाया था क्योंकि मेरा लोड 2 किलोवाट का था, लेकिन इन्वर्टर मैंने ज़्यादा कैपेसिटी का लिया था। अब आपको मैं सोलर जो प्लेट्स हैं मेरे ऊपर वो दिखाता हूँ। तो ये सोलर प्लेट्स हैं, 4 प्लेट्स थी शुरू में जब 2 किलोवाट का प्लांट था, उसके बाद मैंने लोड बढ़वाया, 3 किलोवाट करवाया और ये 3 किलोवाट का सेटअप लगवा लिया। स्ट्रक्चर जो है मैंने पहले ही 3 किलोवाट का लगवाया था क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि लोड एक्सटेंड करवा करके और प्लांट का साइज़ बढ़ाना है। हालांकि इसमें नुकसान था, जो सब्सिडी 78,000 मिलनी थी वो 60,000 ही मिल पाई 2 किलोवाट में, और दोबारा से सब्सिडी का कोई मैटर नहीं, सब्सिडी वन टाइम मिलती है। तो ये जो आउटडोर यूनिट है प्लांट की, उसका स्ट्रक्चर है, व्यू है। अब मैं आपको प्लेट्स दिखाता हूँ कौन सी कंपनी की प्लेट्स हैं। अभी दोपहर है, चालू है प्लांट हमारा, तो किसी चीज़ को टच नहीं करेंगे। ये देखिए, धूप की वजह से थोड़ा सा
ये देखिए हेवल्स इन्वायरो 550 वाट की प्लेट है। ऐसी ऐसी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 ये प्लेटें लगी हुई हैं। उसके बाद जो 2 एक्सटेंड करवाई थी वो ये वाली हैं, ये वन साइड वाली हैं, और ये बाईफेशियल प्लेट्स हैं जो 2 मैंने बाद में एक्सटेंड करवाई थी। ये 545 वाट की हैं, लगभग सेम वाटेज है। अगर वाटेज का डिफरेंस होगा तो आपकी जो प्लांट की जो आउटपुट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो सेम वाटेज की जो है जो मॉड्यूल्स हैं वो लगाने चाहिए। तो ये कंप्लीट DCR सोलर मॉड्यूल्स हैं। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।